भारतीय दंड संहिता की धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 4, जिसे इसमें आगे 1976 के संशोधन अधिनियम के तौर पर निर्दिष्ट किया है और उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण ग्रहण करने की शक्ति उपधारा 1 में एक परंतुक जोड़कर और उपधारा 2 की अंतः स्थापित करके की गई है पाई। परंतुक में वर्णित है कि उच्च न्यायालय किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में या कोई विवादक विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उल्टेगा कै ऐसा आदेश यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया आदेश था जो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता, अथवा ख ऐसा आदेश यदि वह कायम बना रहने दिया गया तो न्याय की विफलता होगी अथवा उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध वह किया गया था ऐसी क्षति पहुंचेगी जिसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती पाई गए। हाल ही में नई अंतः स्थापित उपधारा 2 में उपबंधित है कि उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसी डिक्री या आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की गई है फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उल्टेगा पाई। प्रारंभ में पक्षकारों के विद्वान काउंसिल ने इस प्रकार बहस करना प्रारंभ किया जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में 1975 में अंतर्विष्ट सिद्धांत सिक्किम में लागू हो किंतु संशोधित संहिता लागू न हो, क्योंकि उनका यह ख्याल था जैसा कि सिक्किम में अधिवक्ताओं के मध्य में साधारण तौर पर यह मान्यता फैली हुई है कि संशोधित संहिता अब तक सिक्किम में प्रवृत्त नहीं हुई है, किंतु जब न्यायालय द्वारा यह बतलाया गया कि 1976 के संशोधन अधिनियम का प्रभाव संशोधित संहिता को सिक्किम तक विस्तारित करने का था तो उन्होंने इस मुद्दे पर विनिश्चय के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह मुद्दा न केवल उच्च न्यायालय में किंतु अधीनस्थ न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं और वादकारी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है पाई। भले ही संशोधन का प्रस्तुत मामले में बहुत अधिक संबंध न हो पाई, विद्वान काउंसिल की प्रार्थना के अलावा धारा 115 के अधीन पिटीशन का विनिश्चय करते समय पुनरीक्षण शक्ति के व्याप्ति क्षेत्र को अभिनिश्चित करना आवश्यक है और इसलिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा अधिरोपित निर्बंधन सिक्किम में लागू है और इसलिए यह न केवल वांछनीय है किंतु अत्यावश्यक भी है कि इस प्रश्न का विनिश्चय किया जाए पाई। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा और अधीन सिक्किम भारत संघ का एक संघटक राज्य बन गया है पाई। उस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 संविधान में अंतः स्थापित किया गया है पाई। पैरा उक्त अनुच्छेद के खंड ट में उपबंधित है कि सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियत दिन अर्थात 26 अप्रैल 1975 से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां तब भी प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक सिक्किम विधानमंडल या अन्य सिक्किम प्राधिकारी द्वारा उनका संशोधन या निरसन नहीं कर दिया जाता है पाई। खंड ढ में उपबंधित है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी अधिनियमिति का विस्तार जो उस अधिसूचना की तारीख को
भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे निर्बंधनों या उपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे सिक्किम राज्य पर कर सकेगा। पाई सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांत 36वें संशोधन के प्रारंभ के समय सिक्किम में सभी न्यायालयों द्वारा अनुसरित किए जाते थे और इसलिए इन सिद्धांतों का उसके पश्चात भी अनुसरित किया जाना जारी है, जैसा कि खंड 2 में उपबंधित है। पाई इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संहिता के सिद्धांत ही लागू थे, न कि शब्द से पूर्ण संहिता। पाई सिक्किम में अधिवक्ताओं के बीच सामान्यतया यह विश्वास है कि 1976 के संशोधन अधिनियम प्रवृत्त हो जाने के पश्चात भी विधि की यह स्थिति भी अभी भी चालू बनी है। पाई संभवतः संहिता की धारा 1 में किए गए संशोधन पर ध्यान नहीं गया। पाई संशोधन के पहले धारा 1 की उपधारा 3 जो विस्तार खंड है इस प्रकार थी। पैरा इसका विस्तार क असम राज्य के जनजाति क्षेत्रों ख एतस्मिन पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय मद्रास राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों ग जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। पैरा परंतु धारा 36 से लेकर 43 तक की धाराओं और प्रथम अनुसूची के आदेश 34 का विस्तार अमीन दीवी द्वीपों और आंध्र प्रदेश राज्य में के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरण क्षेत्रों पर भी होगा और धारा 48 का विस्तार उक्त अभिकरण क्षेत्रों पर भी होगा। पाई पैरा संशोधन अधिनियम के द्वारा उक्त खंड इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। पाई पैरा परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। पाई पैरा स्पष्टीकरण इस खंड में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे। पाई स्टॉप।